गगन और अविनाश दोनों बचपन के पक्के दोस्त थे। दोनों एक साथ पले बढ़े, यहाँ तक कि दोनों की पढ़ाई भी एक साथ हुई थी। स्कूल हो या कॉलेज, सभी जगह लोग गगन और अविनाश की दोस्ती की मिसाल दिया करते, और ऐसा होने का कारण भी था। गगन एक गरीब पिता का बेटा था। गगन के पिता सड़क के किनारे एक छोटी सी चाय की रेहड़ी लगाते थे। अभावों में ही सही, इस चाय की रेहड़ी से उनका गुजर बसर हो जाता था। कभी कभी गगन भी अपने पिता की मदद करने आ जाया करता। बेटा गगन, जरा नल से पानी लेके आ जाना। जी बाबा। चाय बेचकर दिन भर में जो आमदनी होती थी, उसी से 2 वक्त की रोटी नसीब होती थी। किसी तरह का शौक या सपने पूरे करना तो दूर, सोचना भी मुश्किल था। वही दूसरी ओर अविनाश एक करोड़पति पिता का इकलौता बेटा था। अविनाश के पिता बहुत बड़े सुपरमार्केट के मालिक थे। धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। अविनाश के बड़े बड़े शौक चुटकी बजाते पूरी कर देते। कमी थी तो इनके व्यवहार में। अमीर होने के साथ ही अविनाश के पिता घमंडी थे। अविनाश का गगन से मेल जोल उसके पिता को बिल्कुल पसंद नहीं था। आखिर तुम्हारी परेशानी क्या है? ये धन दौलत मेहनत से कमाई जाती है बेटे। दिन रात मैंने एक कर दी इस मुकाम तक पहुंचने में, और तुम सारे पैसे उस गगन पे लुटा देते हो। पापा, इसमें गलत क्या है? तुम्हारा उसके साथ उठना बैठना ही गलत है। इस दुनिया में गरीब और अमीर का कोई मेल नहीं। लोग न जाने क्या क्या कहते होंगे। लोग कुछ नहीं कहते पापा, बल्कि वो सब तो हमारी दोस्ती की मिसाल देते हैं। वो मेरा बचपन का दोस्त है, फिर अभी ये सब क्यों? बहस मत करो अविनाश। अच्छा होगा उसके साथ टाइम पास करने के बजाय ऑफिस का काम संभालो। आखिर यह सब तुम्हारा ही तो है। अगर सब कुछ मेरा है तो फिर मर्जी मेरी क्यों नहीं? तुमसे तो बात करना ही बेकार है। गगन को लेकर बाप बेटे में तीखी नोकझोंक हुई। अविनाश के पिता चाहते थे कि अविनाश गगन का साथ छोड़ ऑफिस की जिम्मेदारी संभाले। ना चाहते हुए भी अगली सुबह वो गगन के पिता के पास पहुंचे। अरे सेठ जी, आप, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, इतनी बड़ी कंपनी के मालिक मेरे गरीब खाने पे। आना तो नहीं चाहता था, लेकिन बात ही कुछ ऐसी है कि आप बैठिए ना, मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय बना देता हूँ। क्या? चाय और तुम्हारे हाथों से? औकात में रहना सीख लो तुम, और हो सके तो थोड़ा अपने फटीचर बेटे को भी सिखाओ। मेरे बेटे का भविष्य बिगाड़ने पे तुला है। क्या बात है सेठ जी? मैं कुछ समझा नहीं। गगन ने कुछ गलती कर दी क्या? तुम सिर्फ इतना समझ लो कि हमारा और तुम्हारा कोई मेल नहीं। तेरे लड़के का भविष्य तो पता नहीं, लेकिन मेरा बेटा तेरे बेटे की संगति में अपना समय बर्बाद करे, ये मुझे पसंद नहीं। सेठ जी, आप कहना क्या चाहते हैं? साफ साफ कहिए। मैं अविनाश को बिजनेस की बुलंदियों पे देखना चाहता हूं। अपने बेटे से कहो कि अविनाश के साथ घूमना फिरना बंद कर दे। अगर पैसों का इतना ही लालच है तो मैं देता हूं तुझे पैसे। भगवान के लिए बस करिए सेठ जी, मैं सब समझ गया। आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा, ये मेरा वचन है। ऐसा ही होना चाहिए। और हां, ये बात अविनाश को पता नहीं चलनी चाहिए। आज तुम दुकान पे क्यों नहीं आए? पता है ना शाम को कितनी भीड़ हो जाती है। हाँ बाबा, पता है मुझे, लेकिन आज मैं अविनाश के साथ पिक्चर देखने चला गया था। उसने मुझे नया जैकेट भी लेके दिया, देखो, अच्छा है ना? ये तो बहुत महंगा लग रहा।
बेटा, तेरा अविनाश से इस तरह पैसे लेना ठीक नहीं है। बाबा, मैंने लिया नहीं, बल्कि उसने खुद खरीद के दिया है। आखिर वो दोस्त है मेरा। कुछ भी हो, तू कल से रोज दुकान आएगा और अविनाश से मिलना जुलना बंद कर। हमारा उनसे कोई मेल नहीं। गगन को अपने बाबा की बात समझ नहीं आई। अविनाश के पिता से जो बात हुई वो गगन को भी नहीं बताया गया। आप तो कह रहे थे कि अविनाश ऑफिस आने वाला है, लेकिन क्या? उसे तो मैंने गगन के साथ देखा है आज। कुछ लोगों के साथ मारपीट कर रहा था, फिर अचानक बाइक लेके निकल गया। सेठ जी, मैंने गगन को बहुत समझाने की कोशिश की। मैं सच कह रहा हूँ, मेरी बात का विश्वास कीजिए। विश्वास? वो भी तुम पे, जो अपने बेटे से एक बात भी नहीं मनवा सकता। आखिर तुम फटीचर लोगों की औकात क्या है मेरे सामने? सेठ जी, आप अपने शब्दों को मर्यादा रखेंगे तो अच्छा होगा। अरे वाह, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। ये क्यों नहीं कहता कि तेरा बेटा अमीर लोगों से दोस्ती करके पैसे ऐंठता है? बोलो बोलो। आप लोगों को जो भी कहना है मुझे कहिए। मैं अपने बेटे के बारे में एक शब्द भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। देखा सेठ जी इसकी अकड़? क्या कर लोगे तुम? तू भी फटीचर और तेरा बेटा भी फटीचर। सेठ जी, सेठ जी, लगता है यहाँ से खिसकना ही उचित है। इसका तो पता नहीं, लेकिन आपकी बहुत इज्जत है। अब मामला काफी बिगड़ चुका था। बात हाथापाई तक आ चुकी थी। अब गगन के पिता ने उसे सारी बातें बता दी। इधर अविनाश इन सब बातों से अनजान था। ये नहीं हो सकता, आप ही ने कुछ कहा होगा। अगर तुम्हें मेरी बातों पे विश्वास नहीं तो धनीराम से खुद पूछ लो। हाँ बेटा, सेठ जी ने जो भी कहा 100% सच है। हम तो चाय पीने रुके थे, लेकिन हमें क्या पता था कि 4 लोगों को जमा करके हमें ही लूटने की कोशिश करेगा। ये गरीब लोग ऐसे ही होते हैं। कहीं गगन ने तुमसे पैसे वैसे तो नहीं लिए? अब क्या बताऊं मैं, सबके सामने सेठ जी की ऐसी बेइज्जती। राम राम बोलने में भी शर्म आती है। बड़ी ही चालाकी से अविनाश के मन में उसके पिता ने दोस्त के लिए नफरत घोल दी। इस बात को लेकर गगन और अविनाश में एक दिन तीखी नोकझोंक हुई। बरसों पुरानी दोस्ती अमीरी और गरीबी की लड़ाई में दम तोड़ गई और उस दिन के बाद दोनों अपने अपने काम में व्यस्त हो गए। कुछ दिनों बाद अविनाश अपने एक दोस्त के साथ गगन की दुकान पर आया। अरे अविनाश, ये तुम्हारा वही दोस्त है ना जिसके लिए तुमने मुझसे एक दिन झगड़ा किया था? कौन दोस्त? ये तो चोर है, चोर। उस दिन तो कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। मुझे लगा कोई ढंग का काम करता होगा, लेकिन ये बेचारा तो बस बहुत हुआ। तुम लोग जिस लिए आए हो वो बोलो और अपने काम से काम रखो। हाँ, मेरे पैसों पे पलने वाला आज तुम मुझको आंख दिखा रहा है। मेरे पापा के साथ जो किया वो मैं भूला नहीं हूं। खैर, तुम लोगों के मुंह लगना ही बेकार है। चाय वाला का बेटा। बचपन के दोस्त के मुंह से ये सब सुन के गगन को बहुत बड़ा धक्का लगा। वो सोचने लगा,
कि गरीब होना बहुत बुरा है और गरीब उसके जैसा होना बहुत बड़ा कलंक। गगन ने ठान लिया कि एक दिन वो भी अविनाश के पिता की तरह शहर का बहुत बड़ा आदमी बनेगा और उसके पास भी धन दौलत ऐशो आराम सब कुछ होगा। अविनाश के सुपरमार्केट के पास ही गगन ने अपनी छोटी सी गुमटी डाल दी और नाम दिया गरीब चाय वाला, जिसका टैग लाइन था लहजा जरा ठंडा रखे जनाब, गरम तो हमें सिर्फ चाय पसंद है। ये सब देख के अविनाश और उसके पिता कुछ बोल भी नहीं पाते। धीरे धीरे लोगों की भीड़ बढ़ने लगी और भीड़ बढ़ने के साथ ही लोग गगन की कहानी भी समझने लगे थे। भाई सुना है बहुत गलत हुआ इस गरीब बच्चे के साथ। इन अमीर जादों का कोई भरोसा नहीं, कब हम जैसे गरीबों को निकल जाए। चल चल चाय उठा चाय। लोग धीरे धीरे खुद को गगन की कहानी से जोड़ने लगे थे। लोगों की भीड़ बढ़ता देख गगन ने चाय के अलावा दूसरे सामान भी बेचना शुरू कर दिया और समय के साथ तरक्की की सीढ़ियां चढ़ने लगा। कुछ ही दिनों में गगन की छोटी सी गुमटी अब बड़े रेस्तरां में बदल चुकी थी। इसी के साथ अब सुपरमार्केट में भीड़ कम होने लगी, जिसका सीधा असर अविनाश के व्यापार पर पड़ने लगा। आखिर ये सब हो क्या रहा है धनीराम? मुझे क्या मालूम, सारा रास्ता आपने फैलाया और आप मुझ पर ही चिल्ला रहे हैं। क्या बकवास कर रहे हो धनी? बकवास? कैसा बकवास? आपको भी पता है आज जो भी हो रहा उस गगन की वजह से, जिसके पिता को आपने ही धमकी दी थी और अविनाश के मन में उसके दोस्त के लिए जहर। मुझे तो आज शर्म आ रही आपको अपना पिता कहते हुए। छी! सच्चाई सामने आते ही अविनाश खुद की नजरों में गिर गया और उसने अपने पिता का घर छोड़ दिया। अविनाश ने गगन और उसके पिता से माफी मांगी। अब दोनों दोस्त फिर से साथ रहने लगे। दूसरी तरफ शहर का सबसे बड़ा धनवान न सिर्फ गरीब हुआ बल्कि अकेला भी पड़ चुका था। गरीबी चाहे कितनी भी हो, अभावों में ही प्रभाव होता है, ये बात गगन ने साबित कर दी।